हासिले ईमान बरकते रमजान। खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। और मजलिस के इस हिस्से में दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद ज़की साहब तशरीफ़ रखते हैं और डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब, और ये काम कर रहे हैं जो ज़हनी अमराज के शिकार हैं। शख्सियात क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कारवान हयात के नाम से इनकी एक तंजीम है, वो क्या कर रही है। मैं चंद लम्हात में इनकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़िया साहिबा, कैसी हैं आप? सलाम जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज आप चाट बना रही हैं? जी जी बिल्कुल। क्या देखें आप? वो देखते चल जाता है। अच्छा, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। या मैं कहूँ कि चाट बना रही हैं, या मैं कहूँ चने की वो हलवा, वो तो नहीं। हाँ, वो भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ऑप्शन था वो भी, क्योंकि टमाटर वगैरह रखे चाट, चना चाट। चना चाट। अच्छा। और चना चाट की खास बात ये है कि जब यूरोपियंस हैं वो अपना सॉसेस, जिस तरह बताया, फ्रेंच अपने सॉसेस के साथ जो है वो अपना इन्हांस करते हैं टेस्ट को। हम यहाँ पे चटनियों के साथ करते हैं, जो हमारे देसी जो खाना होता है। यूरोप में चाट खाते हैं? नहीं, चाट नहीं, मतलब उनका खाना जो है, कुजीन जो है, वो सॉसेस पे बड़ा डिपेंड करता है उनका, कि सॉस अच्छी होगी तो वो अच्छा। इसी तरह हमारी अगर चटनी अच्छी होगी तो वो बड़ा मज़ेदार वो जो है बन जाएगा खाना। तो इसी तरह ये हमारे यहाँ मैं जो चटनी है वो दो तरह की चटनी बनाऊंगी, एक दही की और एक इमली की। एक इमली की चटनी और एक दही की चटनी। दही की चटनी तो पुदीने वाली? पुदीने वाली। ये मैंने भी पुदीना, धनिया और हरी मिर्च, यानी रायता। रायता ही होगा, लेकिन हाँ रायता भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि ये थोड़ा इसको हम जब चनों में डालेंगे तो हम इसको चटनी बना देंगे ना। वैसे तो रायता ही है ना, दही का रायता है, उसमें प्याज वो रायता ही बनता है ना। लेकिन ये चटनी बनी पहले इसकी कि क्योंकि हमने इसमें धनिया पुदीना डाला। मान ले कि मैं सही हूँ यहाँ पे, मान ले मैं सही कह रहा हूँ ना, दही का तो रायता बन जाएगा ना। हाँ, फिर वो जो हमने जो चटनी बनाई, मैं भी तो अपने आपको ठीक कर लूँ। ठीक है, सही है। चटनी बनाई हम रायते में डाल देंगे। इसमें भी दही है? इसमें भी दही है? नहीं, अभी दही नहीं डाला, इसमें सिर्फ हमने पानी डालकर जो है ना इसको पीस लिया। और इसमें क्या है? इसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें और हल्का सा हमने नमक इसमें ऐड। ठीक है। अच्छा, ये इमली की चटनी, ये इमली हो गई। और इमली की हम थोड़ी सी मीठी चटनी बनाएंगे। अच्छा, मीठी चटनी बनाएंगे। अच्छा, मजा आएगा। पुदीना ये सारा करके, और ये आलू हो गए। और ये आप मिक्स करके उसके साथ, बिल्कुल आलू साथ में हम कच्चे ही टमाटर डालेंगे और कच्ची ही प्याज डालेंगे। तो उसमें एक कच्चा, और ये हल्के से बॉयल है। बिल्कुल। अच्छा, कितना मतलब बस बॉयल आलू? बहुत से लोग उसको बिल्कुल ही पीस देते हैं आलू। नहीं, वो पीसने वाली फिर और डिशेस होती हैं जिसमें पीसा जाता है, लेकिन इसमें तो खैर ये थोड़ा सा मतलब आलू ऐसा आलू नजर आना चाहिए। आलू होगा, लेकिन इसको हम कट करेंगे पीसेस में, कट करके इसको डालेंगे, लेकिन एक ना बिल्कुल कच्चा होगा, मतलब कच्चा पक्का नहीं। नाज़िया ने चाट बनाने की कोशिश की है। अच्छी बन गई है डॉक्टर साहब, जिस तरह खुशबू आ रही है, कम से कम इतना है। और रमजान में सबसे बड़ा इशू ये है कि खुशबू जो है ना, वो टिपिकल चाट की खुशबू है ना, लेकिन आप में से किसी को नहीं सुनाऊंगा मैं। अच्छा जी, जबरदस्त चाट, वंडरफुल। और ये इमली के साथ है ना? ये इमली की चटनी के साथ, और साथ में हमने मसाला भी रखा, और साथ में दही की चटनी हमने ऐड कर दी। जब जिस हम सर्व करते हैं ना, उसी तरह पूरा इसको बना दिया। बस जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। जली साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपकी होस्ट बहुत टैलेंटेड है, तो उसकी चाट पे आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। मैं खा चुकी हूँ उसके हाथ का खाना। बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मुका डील नहीं सेटल किया था हमारी मोहब्बत वाली डील है, असल में हमारी वो वाली डील नहीं है, हमारी पुरानी दोस्ती है, तो इसलिए मैं खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। और महफिल की मजलिस के इस हिस्से में जी अली साहिबा को खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबाजात, मॉडलिंग समेत आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत खुश आमदीद आपका। थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर कमिंग टू योर शो एंड टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर होता हूँ। ज़रा यहाँ पे नाज़िया ने चाट बनाने की कोशिश की है। अच्छी बन गई है डॉक्टर साहब, जिस तरह खुशबू आ रही है, कम से कम इतना है। और रमजान में सबसे बड़ा इशू ये है कि खुशबू जो है ना,
वो टिपिकल चाट की खुशबू है ना, लेकिन आपने से किसी को नहीं सुनाऊंगा मैं। अच्छा जी, जबरदस्त चाट, वंडरफुल। और ये इमली के साथ है ना, ये इमली की चटनी के साथ, और साथ में हमने मसाला भी रखा, और साथ में दही की चटनी हमने ऐड कर दी। जब जिस हम सर्व करते हैं ना, उसी तरह पूरा इसको बना दिया बस। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। जली साहब खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपकी होस्ट बहुत टैलेंटेड है, तो उसकी चाट पे आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। मैं खा चुकी हूँ उसके हाथ का खाना। हाँ, बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मुखा डील नहीं सेटल किया था हमारी मोहब्बत वाली डील है, असल में हमारी वो वाली डील नहीं है, हमारी पुरानी दोस्ती है, तो इसलिए मैं यकीन से इसकी चाट पे आपको कहती हूँ। नहीं, आपने चखी कभी? मैंने बता रही हूँ ना, मैंने खाना खाया हुआ मैम के हाथ का, और इन्होंने प्रोफेशनल सीखा हुआ है खाना। अच्छा, क्वालिफाइड शेफ आपने खाना बनाना सीखा हुआ है? जी, मैंने मतलब 1 साल का पूरा पिथन से कोर्स किया था। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी की थी एक होटल में, तो मतलब मैं प्रॉपर शेफ। तो इतने दिन से मैं वहाँ धक मार रहा हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, डॉक्टर साहब बताया था मैंने आपको, उधर शायद वो इधर उधर बात हो जाती है ना अक्सर। अच्छा? कोई ना चीज और वो आ जाती है। नहीं, तो आपने नहीं बाकायदा नहीं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज टाइप किया? नहीं, पिथम, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और वहाँ से 1 साल का। आई इवन गॉट शॉक्ड व्हेन आई गेट टू नो कि एज अ होस्ट ये साथ ये भी कर रही है। उन दिनों में एक कुकिंग शो भी तुम कर रही थी। हाँ, एग्जैक्टली, बल्कि आप उस दिन हमारी मुलाकात वहीं पर ही हुई थी, जब आप एक शो में थी एज अ गेस्ट। आप हर खाना बना लेती हैं? हर खाना बना लेती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनका दिल नहीं करता बनाने का, फिर वो नहीं बनाती। मसलन मैंने इतने दिनों से सोच रही हूँ हलीम बनाऊं, लेकिन अभी तक नहीं बनाई। हालांकि मुझे पसंद बहुत है हलीम। चाट बनाना तो मैं भी चाट बना लूं। चाट बनाना क्या मसला? नहीं, ये देखे ना, मेरा भी मूड नहीं हो रहा, मैं निहारी। डॉक्टर साहब को देखो, मसला मेरा मूड बिल्कुल नहीं मैं निहारी बनाऊं। मेरा दिल है मैं वो फ्रेंच टोस्ट बना लेता हूँ। खाना जो है वो हमारा फर्ज है और जरूरत है, लेकिन खाना बनाने एक आर्ट है। मुश्किल खाना कौन सा बना सकती हैं आप? मुश्किल से मुश्किल मुझे वैसे सबसे ज्यादा मुश्किल जो लगता है ना, वो निहारी बनाना लगता है। सबसे मैंने अभी कहा था ना, मैंने नहीं, वाकई एक उसकी एक बात है, क्योंकि उसका एक मखसूस टेस्ट होता है, वो होना जरूरी होता है। निहारी मसाला बनाया निहारी मसाला। हाँ, निहारी मसाला नहीं बनाए में वो मजा नहीं होता है, बिकॉज़ इसमें पेस्टिसाइड्स डले हुए होते हैं। डेफिनेटली मुझे तो एक अजीब सी स्मेल आती है। हाँ, सो ट्रू, आई रियली डोंट लाइक दैट। अच्छा, ये जो यानी किसी नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये जो मसाले हैं वो ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब निहारी का सिर्फ मुझे नहीं बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे। लेकिन जो हमारी माएँ या हमारे बड़े जो खुद मसाला निहारी का घर मिक्स करते हैं, ये लोग जो फ्रेश डालते हैं, उसका जवाब नहीं है। अच्छा, निहारी इसको हलीम बना लेती हैं आप? बना लेती हूँ हलीम। अच्छा, हलीम कैसे बनती है? घोटने वाली हलीम है या वो मिक्सर वाली है, ग्राइंडर वाली हलीम है? ग्राइंडर वाली होती है, लेकिन ये टाइम मैं नहीं करती। मेरी आदत ये कि मैं जब गोश्त या चिकन जो है उसको आप पका लेते हैं, तो उसको मैं श्रेड करती हूँ हाथ से, तो वो ज्यादा मजे का उसका जो है ना टेस्ट आता है। मुझे वो घोटी भी बहुत ज्यादा। अंदाजा लगाएंगे कि वो घोटेगी हलीम। अच्छा, वो काफी मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन वैसे एक बात है, जो हलीम वो घोटने वाली हलीम है। मैं गलत कह रहा हूँ? आप नहीं, सही कह रहे हो। घोटने वाली हलीम जो है ना, वो हलीम होती। किस एज ग्रुप का हाथ उठा है? नहीं, उन्होंने जो नहीं, मैं यंगस्टर से पूछता हूँ ना, बच्चों आप लोगों ने घोटी हलीम? किस ने वो किया काम? देखें, मैं तो कहती हूँ उस मर्द पे हलीम खाना हलाल नहीं है उस दिन उस दिन उसको घोटा नहीं है। मजा वो तभी आता है। बिल्कुल, सारी स्पेशली हलीम जो है, वो जब हाथ प्रॉपर एक ताकत ना लगी हो, यू कांट, वो टेस्ट नहीं आता। दालों का वो जो एक एसेंस है, वो नहीं आता आपको। यानी खवातीन असल काम मर्दों पे डाल देती हैं हलीम का। जरूरी है ना, मतलब आप रोज खा रहे हैं और कभी कभी काम भी करें, वही ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और जीरी साहब आप ही बताइए, आप आजकल क्या कर रही हैं? आजकल तो रमजान एंजॉय कर रहे हैं सर, साफ बात है। मैं रोजों में बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली टेलीविजन प्लेज मैंने थोड़े से ज़रा कम किया हुआ है, बिकॉज अभी एक फिल्म आई थी मेरी थोड़े दिन पहले, और अभी आगे भी कुछ फिल्म्स पे काम हो रहा है। अच्छा जी, क्या बात है। यानी कभी ऐसा दिन भी आना था, हम फिल्म स्टार्स के साथ हमारी बातचीत हो रही है। जबरदस्त। अच्छा, हाल क्या है ड्रामा और फिल्मों का? अच्छा हाल है, बहुत इम्प्रूव हो रहा है।
जरा रोने वाले ड्रामे जब कम हो जाएंगे, लड़कियों को रुलाया बहुत जा रहा है, मजलूम बहुत बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी औरत मजलूम जरा सी भी नहीं है, मैं ये समझती हूँ। बहुत हमारे पास जो है बजने वाली थी शायद। थैंक यू। मेरे अभी हफ्ता 10 दिन पहले जाली सरहदी आई हुई थी प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। तो उन्होंने भी एक आध प्रोग्राम में कोई जुल्म किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पे सबसे ज्यादा जुल्म क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो एक किसी ड्रामे में ज़हनी मरीज थी और फिर उसके बाद उनको इस्त्री से जलाया गया एक ड्रामे में। अच्छा, अभी मैं यहीं तक मैंने कहा फिर इस्त्री से जलाया गया, तो मैं उसके बाद अभी सोच रहा था कि फिर इस्त्री से जला के इन्होंने कुछ किया होगा, तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया, तो पता चला उसके बाद उनकी डेथ हो गई ड्रामे में। oh my God. तो मैं सोच रहा था कि ये किस तरह का, नहीं ये बहुत ही कुछ ज्यादा आप लोग, ये मैं रोज पूछता हूँ सबसे, ये रोने वाले और तो मैं तो अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली ऐसी किसी फैमिली फ्रेंड के कुछ परेशानी थी, हार्ट स्पेशलिस्ट से मुलाकातें हो रही थी, ये वो, तो वहाँ मैं ऐसे बैठे एक दिन सोच रही थी कि ज्यादातर पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के मरीज मर्द हैं, औरतें क्यों नहीं है। हाँ, मतलब फिर मैंने सोचा कि ये कितने मासूम हैं, ये बेचारे अपनी हर बात दिल पे ले लेते हैं, और औरतें जो हैं वो इतनी अल्लाह की तरफ से नवाजी गई नहीं है कि उनको ऐसी सीरियस बीमारियां जो हैं वो कभी भी लाहक नहीं होती। औरतें ड्रामे में जालिम भी हैं और मजलूम भी हैं, ऐसी है। हाँ जी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मजलूम ज्यादा दिखाया जाता है हमारे यहाँ, जो कि मैं बार बार अपील करती हूँ कि खुदारा हमारे मुल्क की औरत के पास, इस मजहब में औरत के पास इतने हकूक हैं और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये ठीक है, एक अच्छी बात है कि आप कुछ कहानियां हैं भी, सही बात है कुछ जगहों पे, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इट्स अबाउट टाइम दैट वी हैव टू चेंज दिस फॉर्मेट, कि औरत को आप जितना ताकतवर दिखाएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। एक मुझे बताइए बात, मैं ये मेरी बहनें सारी बैठी, आप लोग ड्रामे देखते हैं ना सब, कभी ऐसा होता है कि कोई ड्रामा देख के ड्रामे में आपको कोशिश की जा रही हो कि आप रोएं और आपको हंसी आने शुरू हो जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ? एक जमाने में हॉरर, आपको पता है हॉरर मूवीज में, आपको हॉरर मूवीज में वो डराने की कोशिश करते थे, बंदे को हंसी आती थी। अच्छा, आप लोग वाकई रोते हैं? हाँ, इमोशनल हैं हम, हमारे यहाँ। मैं ये नहीं मैं कह रही हूँ कि औरत इमोशनल मर्द से डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन जो रुलाने का काम है वो औरत ही का है, रुलाती वो ही है। नहीं, अच्छा, आप अभी वैसे ही, आप जाहिर चूंकि एक्टिंग करती हैं, तो आप अगर भी रोना शुरू हो जाएं, पर वैसे ही, तो इसमें से खवातीन ये रोना शुरू हो जाएंगी आपके साथ साथ? हाँ हाँ, आई एम श्योर। हाँ, ये बिल्कुल, मैं ऐसी कोई झूठी कहानी सुना के भी इस वक्त रोऊं तो ये इनमें से एक आधी के आंसू और ये इनको रहम आ जाएगा, बिकॉज सेंसिटिव है, इमोशनली सेंसिटिव है औरत। अच्छा, और वही कहानी मैं सुनाऊंगा तो इनका कम असर होगा? डिपेंड करता है आप कितना ड्रामेटिक कर रहे हैं उस सिलसिले को, है ना, डिपेंड करता है। नहीं, मैं इनको सुनाना शुरू करूंगा, ये मुझे यकीन है कि हंसना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं, लेकिन अच्छा इस तरह होता है, यानी आपको इल्म भी होगा कि ये कहानी सुना रही है, लेकिन उसके बावजूद आप रो पड़ेंगे। yes, वो कनेक्शन होता है। कौन रो पड़ेगा? कौन, मुझे जरा बताएं, कौन कौन रो पड़ेगा? आप रो पड़ेंगी। अच्छा, और आपको लगेगा कि ये सही कहा, आप भी रो पड़ेंगी। बंदों में से कौन कौन रोएगा? बंदे वो मैंने आप रो पड़ेंगे, वो जो मैंने हाँ जी, बताइएगा जरा भाई। असल में ड्रामे तो माशरे की अक्कासी करते हैं ना, हाँ। तो अक्सर ऐसा हो भी रहा है जुल्म। जिस तरह जिया ने कहा ना कि खवातीन मजलूम बनी है, खवातीन के साथ जुल्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली तालीम नहीं है, बैकवर्ड एरियाज में जाएं। वो तो सही है, वो तो मैंने उसमें तो नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इल्म हो कि ये अभी इन्होंने अदाकारी करनी है, तो ये अदाकारी करके आपको कहानी सुनाए तो आप रो पड़ेंगे। तो इतने फिल्में में जो सब अदाकारी तो कर रहे हैं जो लोग हैं, तो लोग रो भी रहे हैं, जाहिर है, क्योंकि अदाकारी का जो मयार है ना, अदाकारी का, कि अदाकार किस मयार का है, कि वो उसके अंदर इतनी अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो अपनी सही यानी फीलिंग्स को अक्कासी दे रहा है, उसको अक्कास बन रहा है, तो देखने वाले पर असर पड़ रहा है, तो जाहिर है वो रोएगा। मर्द कह रहे रोएगा। बिल्कुल इसी तरह हंसाने वाला जब हंसाता है तो लोग हंस पड़ते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रोने का, जाहिर है इंसान में तो अल्लाह ने बड़े यानी हसासियत भी तो रखी, फीलिंग्स तो है ना, दिल तो है, जाहिर है। तो आप, ये तो फिर आपका बना बनाया काम हो गया। कैसे? यानी लोग तैयार हैं रोने को, देखिए, और आप रुलाए जा रहे हैं लोगों को। नहीं, हंसा भी बहुत रहे हैं आप लोगों के जितने जो पॉलिटिकल शो है, हम अच्छा, इतने कॉमेडी होते हैं, अच्छा, और उनका कोई एंड नहीं होता,
और रोज वो वही बात होती है। मैं एम सॉरी टू से, मैं आपके सामने आपके शो की बात नहीं कर रही क्योंकि मैं आपके शो की फैन हूँ, मैं आपके मुंह की बात नहीं कर रही, बिकॉज आप इतना कड़वा सच बोलते हैं, उस पर तो हंसना रोना अजीब सी फीलिंग हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो पॉलिटिकल शो आ रहे हैं, द वे दे फाइट विद ईच अदर, बच्चों जैसी एक कैफियत हो जाती है, उनको कुछ समझ नहीं आती, स्पेशली लाइव शोज में इफ दे आर नॉट रिकॉर्डिंग। सो यू नो कभी कभी हंसने को दिल करता है, स्पेशली जहाँ पे नजर आ रहा होता है कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो पता है कि झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको चले अभी वक्फे में जाने से पहले आपको एक बड़े मजेदार किस्सा सुनाऊं। एक साहब बड़े ओहदे पे हैं और कुछ अर्से पहले जब बात हो रही थी, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो कहते हैं ब्रेक आ गई, ब्रेक में मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, अच्छा, आपने मेरे कितने झूठ पकड़े हैं। oh my और ब्रेक में अच्छा, अब मैंने कहा जी मेरा ख्याल है 2-3। कहते अच्छा, इसका मतलब 4-5 आप भी नहीं पकड़ सके। अच्छा, खुद मुझे कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यार ये इतने सीनियर पोस्ट पे बंदा बैठा है और उनको जरा सा एहसास नहीं था इस बात का। मैंने कहा जी, कहते हैं अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड बात है, हम जा रहे हैं टीवी पे, तो हम टीवी पे आया, मैं सोचता रह गया बाद में, मैंने कहा ये बंदा जो है, बिकॉज उनको याद नहीं रहता, झूठ बोलने वाले को अक्सर ये याद नहीं रहता कि उसने वो बात पिछली दफा किस तरह कैसे की थी। अच्छा, हमें भी सुनने वाले जो है उनको याद रहती है। मैं आपको बताऊं कि वो भी इसलिए याद रहना शुरू हो गई कि वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती है ना, पुराना क्लिप, वरना वो इतनी महारत के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस, आपको मैं चैलेंज करता हूँ आपसे अच्छे हमारे हुक्मरान, वो एक्टिंग आपसे ज्यादा अच्छे, वो ज्यादा रुला सकते हैं लोगों को, वो ज्यादा जज्बाती कर सकते हैं। वो आपका इतना कीमती वोट इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल के वो हर 4-5 साल बाद आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इससे बड़ी मैं समझती हूँ क्रेडिट तो और कोई है ही नहीं कि इस मुल्क में बिजली का आना, या एक हमारी आवाम सीरियसली बहुत कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, एक बेसिक्स चीजें अभी तक प्रोवाइड नहीं की, सो इससे बड़ा ड्रामा और क्या हो सकता है। और बात से मुकर जाते हैं। मैं एक साल दोबारा से, आप हसास हैं ना बहुत ज्यादा नहीं, आप हसास हैं, आम हसास सेंसिटिव हैं। अब मैं आपके सामने एक सियासी लीडर के तौर पे आके एक दर्द भरी कहानी सुनाऊं, बिल्कुल कि मेरे भाई मैं आऊंगा पावर में, आपके घर में ये आपके रोटी नहीं है, मैं दूंगा, नौकरी दूंगा, आप रो पड़ेंगे, मुझे वोट दे देंगे ना। अब यकीन है और अच्छा वो कामयाब हो जाते हैं और लोग ट्रस्ट करते हैं उन पे, लोग उन पे इत्मीनाद करते हैं। ये डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना, जब तक दुनिया में बेवकूफ जिंदा है, अकलमंदों को रोटी मिलती रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। और जब तक दुनिया में अकलमंद जिंदा है, उस वक्त तक बेवकूफों का बुरा हाल रहेगा। ऐसे ही है ना? सही बात है। एक वक्फा खवातीन और हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर। और अब मैं आपके साथ शो को आगे लेकर चलूंगी। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कल फिर आपको ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ जिया अली मौजूद है, हमारी सुपरस्टार और हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। जिया, वंस अगेन आपको खुश आमदीद शो में। आप एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं जिसे देख के हर कोई जो है बड़ा मुतासर होता है। ये मुतासर होने वाली जो चीज़ है ना, ये बताएं कैसे इंसान किसी को मुतासर कर सकता है? क्या उसके अच्छे अखलाक हैं या उसकी कोई पर्सनैलिटी में और कोई बात है? कैसे? देखिए, एक तो एज एन एक्टर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जिन इज़्ज़तों के हम हकदार भी नहीं हैं, साफ बात है, वो भी नवाजी हुई है। हमारी आवाम इतनी मासूम और इतनी प्यारी है कि हम लोग कोई थोड़ी सी भी अच्छाई कर लें तो वो ऐसे आपको अपने दिलों में बसा लेते हैं। दुनिया भर में यही एक रूल है कि एक्टर की एक ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, एक ज़्यादा इज्जत होती है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग नादिया, मैंने सीखा है लाइफ में कि आप ये जो अपने ऊपर की एक बहुत ज़्यादा सफाई का अमल जारी रखते हैं, हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने ड्रेसेस के लिए, अपने मेकअप के लिए, अपनी साफ सुथराई के लिए, लेकिन जो एक इंटरनल आपका
स्पिरिचुअल कनेक्शन है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो एक सिलसिला है, जब तक वो इंसान क्लियर नहीं होता कॉन्शियसली उस चीज को लेके, तब तक ये जो वही मैं दोबारा बात करूंगी कि हम डिजर्व भी नहीं कर रहे होते और अल्लाह ने हम में इतनी ताकत डाली हुई होती है कि इतनी बरकत डाल दी हुई होती है हमारे वजूद में कि हम वो लोगों को नजर आता है कि हम में बहुत ताकत है और या हम एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें उस पर जरूरी होती है? क्या उस पर क्या खुराक भी जरूरी है जो डेफिनेटली क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करता है? डेफिनेटली जो आप खाते हैं वही आप दिखते हैं एंड ऑफ द डे, और वैसे ही आप बिहेव करते हैं। तो जिया क्या खाती है? मैं बहुत सादा खाना खाती हूँ। अच्छा, फिर भी क्या होता है खाने में? जैसे रमजान के दिनों में मेरे घर में कुकिंग कम से कम हो जाती है और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पानी लिक्विड्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सो वो जो ओवर ईटिंग है यूजुअली हम आम जिंदगी में कर जाते हैं, वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा कम। मतलब खाने को भी सोच समझ कर खाएं। हाँ बिल्कुल, बैलेंस फूड खाएं और बहुत ज़्यादा ज्यादती खाने के साथ ना की जाए। अच्छा, रमज़ान के महीने में रूटीन चेंज हो जाती है? मेरी टोटली। अच्छा, क्या रूटीन है? एक तो माशाल्लाह मैं पिछले काफ़ी सालों से रोज़े पूरे रख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उससे बहुत ये फ़र्क पड़ता है कि जो एक बेचैनी और अजीब सी पर्सनालिटी में गॉड गिफ्टेड है बेसिकली, जो कुछ बहुत सारी चीज़ें इंसानों को, अब मैं उसको गिफ्ट कहूँ या मैं क्या कहूँ, लेकिन आम दिनों में जो एक अजीब सी बेचैनी हम में पाई जाती है, मेरे अंदर रमज़ानों में वो नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। मेरे जो टीचर हैं, योगा टीचर शमशाद हैदर साहब, उन्होंने एक चीज़ सिखाई है कि कनक और अनाज जो है स्पेशली उसको कम कर दिया, दाल और चावल और रोटी को कम कर देती हूँ मैं। जो वीट जो है उसको मैं कम कर देती हूँ। अच्छा, ये रमजान में ही या ओवरऑल? अब आपने ओवरऑल मैंने कब से मुझे लग रहा है कि मैंने रोटी खाना बंद कर दिया है। अच्छा। चीनी खाना बंद कर दिया है, पेस्टिसाइड्स खाने मैंने बहुत देर से, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, आई डोंट टेक इट। जिसपे प्रिजर्वेटिव्स हो गए, वो सारी चीज़ें वो नहीं। ये दूध वगैरह तो वैसे भी थोड़ा सा आता है, तो फिर इसको कैसे मैनेज करते हैं? वी आर रनिंग आवर ओन मिल्क ब्रांड, ऑर्गेनिक मिल्क के नाम से। सो मैंने तो बहुत सालों से नादिया दूध पीना बंद कर दिया था, बिकॉज जिस किस्म के उसमें केमिकल डल रहे हैं, सो मेरी तो सेहत बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ सीरियसली मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, नॉट हैप्पी। सब कुछ पाने मिलने के बावजूद आई वॉज सीरियसली नॉट हैप्पी, बिकॉज जो डाइट थी वो मुझे परेशान कर रही थी। इसका तो डाइट से आप कहती हैं कि जिंदगी में फर्क आता है। अच्छा, फिर वो क्या बात होती है कि इंसान जो है हर तरह से, चले डाइट भी उसकी सही है, सब कुछ है, ये जो रिश्ते हैं, रवैये हैं, ये बनाने पड़ते हैं, या इंसान हर जगह पर अपने आप में रहे? क्या करना चाहिए? क्या अब जिया जैसी पर्सनालिटी अगर आपसे कोई पहली दफ़ा मिलेगा तो ये कहेगा कि नहीं जिया, मतलब पता नहीं ये हमसे फ्रेंडली होंगी नहीं होंगी, हालांकि जिया बहुत डिफरेंट है, लेकिन देखने में लगता नहीं है। तो क्या आप अपनी पर्सनालिटी से या अपनी बातचीत से दूसरे को कंफर्टेबल करेंगी, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी या नहीं? या देखिए, हम इंसान जो है ना, बेसिकली वो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। हम एक आम अल्फाज में कहते हैं हमारी एक ही तरह की ज़रूरतें हैं, हमें अपने ही जैसे लोग पसंद आते हैं। ठीक है, हमारा कनेक्शन जो रूहानियत के साथ है वो सबका एक ही जैसा है, कोई ज़्यादा मुख्तलिफ हम हैं नहीं है। एग्जैक्टली। तो जो आर्टिफिशियल ज़रूरतें हम लोगों ने अपने ऊपर इतनी डाली हुई हैं, अगर उनसे निकल के देखा जाए तो वी आर ऑल सेम, बेसिकली वेरी मच सेम। मुझे नहीं लगता, मैं जितना लाइव टेलीविज़न पे बैठ के एक ऑनेस्ट सच बोलती हूँ, तो अब तो मुझे बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं, स्पेशली जब से एक यू नो एज अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग जो मेरी ग्रोथ हो रही है। सो मुझे लगता है कि मैं हर एज ग्रुप से मेरा कनेक्शन एक सेकंड में हो जाता है। तो लगता है जब जिया पहली मर्तबा फिल्म में आई थी और अब तक में, क्या वो वाली जिया कौन थी और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं लोगों से बहुत ज़्यादा डरा करती थी, या मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली, एक जाहिर है वो कहते हैं ना, ओवरनाइट
एक रिस्पेक्ट और इज्जत और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे मिल गई थी वो मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी, साफ बात है। आई वॉज वेरी यंग, आई डिडंट नो हाउ टू मैनेज, तो मैं लोगों में बहुत कम आया जाया करती थी। अभी भी कम करती हूँ, लेकिन अब जो एक वो कनेक्शन है इंसान के साथ इंसान का, वो मेरा बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, रिश्ते और रवैये कैसे, क्या होने चाहिए, लोगों को क्या कहेंगी? जितना इंसान अपनी ज़िंदगी को सादा रखे, मैं समझती हूँ, और वो ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए, जितना सादा से ज़्यादा रखा जाए। क्योंकि आजकल जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उन सारों में पड़ जाएंगे ना, तो हम जो रियल है, कोर है इंसान का, जो रियलिटी है, उससे हम निकल जाएंगे। अच्छा, हमारे कहते हैं शोबिज़ हमारा जो है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, तो वाकई ऐसा होता है कि हमारी फैमिली बन जाती है, शोबिज़ के लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, या नहीं उनमें भी खिंचाव रहता है आपस में? देखिए, वो फैमिली और फ्रेंड्स, इस कंटेंट में हमेशा कहा जाता है ना कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ कम टाइम गुजारते हैं, हम अपनी काम पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। सो वो जो टाइमिंग्स है उसमें डेफिनेटली मैंने सीरियसली अपने 5 भाइयों में से शायद किसी 1-2 को इतने करीब से नहीं जान सकी, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास उनके साथ गुजारने के लिए बहुत अरसा पहले तक। लेकिन शोबिज़ के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ इतना ट्रैवल किया है, मैं उनको ज़्यादा जानती हूँ। तो अच्छे ज़्यादा क्लोज बने, वो ज़्यादा क्लोज, वो दोस्त नहीं कह सकते आप उनको, बट आई नो देम वेरी वेल। अच्छा, बीइंग सिर्फ जानते बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सो दोस्ती होना बहुत जरूरी नहीं होता, बिकॉज मैं समझती हूँ, जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कि दोस्त बहुत कम बनाने चाहिए लाइफ में, क्योंकि दोस्ती कहना बहुत आसान है एज अ फ्रेंड, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। रिश्ता एक आपने डेवलप किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से किया है। मतलब फैमिली तो आपको गिवन है ना, आप जबरदस्ती आप है नहीं है, दे आर देयर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर देम। बट दोस्त कम बनाने चाहिए, और वो बनाने चाहिए जो आपको, हमारे शोबिज़ में मैं समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो मेरा फेम है वो मुझे उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो एज ए जिया अली मेरे दोस्त नहीं है। वो जो अंदर से इंसान कभी टूटता है, कभी बनता है, कभी बिखरता है, कभी जैसे तैसे मैं हूँ, वो मुझे वैसे एक्सेप्ट जो करते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। कभी टूटी बहुत ज्यादा? बहुत दफा। अगर टूटूंगी नहीं तो जुड़ूंगी कैसे और इम्प्रूव कैसे करूंगी? हाँ, फिर फील कैसे आएगी कि टूटने और जुड़ने की? तो क्या करती हैं जब कोई तकलीफ हो और जब खुशी हो, दोनों सूरतों में क्या क्या होता है? मैं जो चीज़ें मिस कर रही होती हूँ लाइफ में, जो सिंप्लिसिटी, जो मैं बार बार कहती हूँ कि हर इंसान को शुक्र अदा बहुत ज़्यादा करना चाहिए और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और वो जो मैं की एक हमारी ईगो है, तो वो मैं बार बार फिर चेक करती हूँ कि मैं अगर खुद डिस्टर्ब हूँ किसी मसले में अपने, सो कहीं ना कहीं मेरी ईगो मुझे तंग कर रही है, वो अनबैलेंस हो रहा है वो सारा सिस्टम, जो एक सीख है जो इंसान को सीखे बगैर नवाजी गई है, दी गई है, अंदर नेचुरल है, तो मैं उस बात से कहीं हट रही हूँ, तो फिर मैं उसको वापस बार बार जो है वो ढूंढती हूँ। मैं सोचती है कि ईगो नहीं आना चाहिए, बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी जो मैं हूँ बहुत ज्यादा, अच्छा गिफ्ट कहूंगी मैं इसको, लेकिन ये ऐसा गिफ्ट है जिसको संभालना और इसको लेके चलना बहुत मुश्किल काम। कहीं किसी की दिल आजारी ना हो जाए, किसी को दुख ना दे दे। नहीं, खैर इतनी भी मैं अच्छी नहीं हूँ इस मामले में। जिसको मुझे पता है कि उसकी फॉर अ टाइम बीइंग, जैसे मेरे अपने सगे भाई, सख्ती करनी है, अब उसमें अगर उसकी दिल आजारी हो रही है उस वक्त तो वो होगी, क्योंकि अगर वो मुझे, वो एक रिश्ता ऐसा है कि अगर वहाँ किसी मामलात में कोई सख्ती है तो है। अच्छा, एक अकलौती बहन ना, तो आप लाडली हैं या वो सारे लाडले हैं? 5 भाई ना? 5 भाई माशाल्लाह। नहीं, मैं सभी की लाडली हूँ, मैं साफ, बिकॉज मैं अकेली हूँ और मैं जरा एक्टर हूँ, तो ड्रामेबाजी मुझ में ज्यादा है। मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर लेती हूँ, हर अपनी वो बात मैंने मनवाई है लाइफ में जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, मुन्ना मुश्ताक माशाल्लाह से वन ऑफ द वेरी वेल नोन फोटोग्राफर, उनसे ज्यादा दोस्ती है या दूसरे किसी भाई से दोस्ती ज्यादा है? मुन्ना की और मेरी इस सेम प्रोफेशन में होने की वजह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा कंपटीशन भी है, जो कि बहुत हेल्दी कंपटीशन है, और डेफिनेटली वो कैमरे के पीछे और मैं कैमरे के आगे हूँ। सो उस दौरान की जो एक जंग है हमारी प्रोफेशनल, दैट्स इम्प्रूव मी अ लॉट। आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम एज एन एक्टर, एज एन अ मॉडल, बिकॉज वो एज अ बहन और एज अ मॉडल जिस तरह मुझे देखता है, मैं समझती हूँ कि वो उसके अंदर एक डेफिनेटली भाई वाली फीलिंग भी है, तो उसके लिए भी उस चीज़ को संभालना मुश्किल है। और
मेरे लिए भी साफ बात है, एज एन भाई उसके सामने कैमरे के सामने काफी मुश्किल होता है, बट आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। बहुत सीख है, ये बात होती है, एक दूसरे से इंसान सीख रहा होता है। अच्छा जियाली, घर में कैसी हैं, कैसे घर को संभालती हैं? आप मुझसे खाने का कह रही थी, खुद खाने में क्या बनाती हैं, जरा ये बताइएगा। मेरे घर में कोई खास बहुत प्रोफेशनल शेफ नहीं है, सीरियसली। मेरी हेल्पर जो है घर में, जो बाकी सारे घर को संभालती है, शी वॉज नॉट अ कुक बेसिकली, बट मुझे उस लेडी को साथ लेके चलना है लाइफ में, बिकॉज वो घर का एक मेंबर है। सो मैंने उसको जो मेरे मुताबिक एक हेल्दी फूड है, मैंने उसको एक कुकिंग पैटर्न दिया है। अच्छा। कि ये मेरा पैटर्न है और जिस तरह बैलेंस करना है चीज़ों को, एंड शी डू इट वेरी वेल। अच्छा, कोई ऐसा टाइम जब आप बिल्कुल अपने आप को देती हैं, तो आप क्या मतलब अपने के सैलून में जाती हैं अपना, या कुछ और आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवी देख ली क्या? मेरे जो क्लोज दोस्त हैं जो मुझे बहुत हंसाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनमें बैठूं, बिकॉज आई लव कि मेरा कोई मजाक उड़ाए, मेरे दोस्त। अच्छा। मेरी कोई गलतियां मुझे बताए और उस पे हम सब मिलके हंसे। लोग तो इतना नाराज हो जाते हैं, कोई किसी का, खैर बाज लोग तो ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि किसी का दिल पे जाके लग जाती है बात। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, या पता होना चाहिए कि कौन आपके दोस्त हैं। बेसिकली वो मेरे पुराने दोस्त हैं, तो हम यूजुअली ट्रैवल करते हैं। अभी भी हम लोग सारे दोस्त जो करीबी दोस्त हैं, जो हर तरह का मजाक एक दूसरे से करते हैं, और वो रियल होता है। मतलब वो गलतियां और वो मजाक हम लोग बर्दाश्त करते हैं, बिकॉज वो इम्प्रूव करता है आपको एज अ लाइफ। तो वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, हम लोग नारायण का खान हिल्स में जा रहे हैं ट्रिप पे। सो आई नो दैट आफ्टर दैट ट्रिप आई विल फील वेरी लाइट एंड वेरी हैप्पी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो है जाना होता है। पाकिस्तान में ट्रैवलिंग, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बड़ी खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह है। और अब जब से हम लोग सिक्योर फील कर रहे हैं एक्चुअली हिल्स में, तो मैं नहीं गई भी उसके बाद से, तो आई रियली वांट टू गो। अच्छा, कभी चित्राल गई है? बहुत दफा। अच्छा, अभी इस ट्रिप में भी शामिल है ये है? ओके, इस दफा मैं भी जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने भी अपना पाकिस्तान देखना है, और जितना पाकिस्तान में आप ट्रैवल करें, तो फिल्मों के शूट्स में इतने टाइम वहाँ पे गुजारे हुए, लेकिन वो जाहिर है अब जब आप काम में होते हो तो आप वो उस तरह से वो ब्यूटी को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपका टाइम जाहिर है कमिटेड होते हो आप, लेकिन इस दफा इस 6-7 दिन प्रॉब्ली दोस्तों के साथ विल बी सो मच फन। राइट। अच्छा, अभी मजीद आपसे बातें भी करेंगे, थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन की जानिब भी आएंगे, इनको कुछ इनामात भी देंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आपसे मिलते हैं। हमारे साथ ही रहें। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं बरकत रमज़ान की बाबरकत महफिल में, और हमारे साथ जियाली भी हैं। और जिया, बहुत सारे हाजरीन आप देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं कि इस वक्त हम इनके पास आएंगे और आकर इनको इनामात भी दें। क्या ख्याल है? बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इतनी अच्छी ऑडियंस और इतनी समझदार ऑडियंस। अभी सरजा बैठे हुए थे तो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे यूजुअली। सो बिल्कुल, चलिए फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, और इनकी जानिब चलते हैं। बिल्कुल आपकी तरफ, सबकी तरफ आएंगे। ये बताएं कि फैमिलीज कौन कौन सी हैं इस वक्त? और ठीक है, चलें, सही है। अच्छा, हम जो है सवालात सबसे करेंगे और उसके बाद फिर जो है आपने उनके जवाब भी देने। पहले हम ऐसा करते हैं, जो शो में हमने बात की ताकि आसानी थोड़ी सी हो जाए ना, तो हम वही बात करते हैं। अभी हमने सवाल किया था जिया के कितने भाई हैं। ये कितनी अच्छी बात की है। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपकी तरफ, क्योंकि आपने सबसे पहले सवाल किया था। नीचे के वाली से। हाँ, आप ये बताइएगा, अब कोई भी जवाब देगा ना, इनाम इन्हीं के पास जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि होता ये है कि सवाल एक से कर रहे होते हैं और जवाब सब दे रहे होते हैं, तो जिनके पास हम होंगे हम उनको इनाम दे देंगे, फिक्र ना करें आप, ठीक है? अच्छा, अब ये बताएं कि अभी जिया के भाई की जिस तरह अभी बात हुई, एक भाई का नाम हमने लिया था, उनका नाम बताएं। मुन्ना। बिल्कुल सही है। मतलब मुश्किल चीज थी कि आप उस वक्त इतने कंसंट्रेशन से सुन रही थी। रखा हुआ है जी, माशाल्लाह, इसीलिए आपकी मेमोरी काफी एक्यूरेट आई है, परफेक्ट। बिल्कुल से बिल्कुल जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मुन्ना मुश्ताक उसका पूरा नाम है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। इनको कौन सा नाम दिया जाएगा?
सोगो का, आपको सोगो की तरफ से इनाम आपको दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और सवाल मैं करती हूँ। सवाल, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, इसके हवाले से मैं सवाल करूंगी। कौन सवाल का जवाब, अच्छा चलें, अच्छा जिनको इनाम मिल चुके हैं वो नहीं हाथ खड़ा करेंगे, आप इनके पास जाइएगा। हाँ, किस खेल का वर्ल्ड कप? अब मैं बताती हूँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, ठीक है ना, 1992 में। डेट बता दे मुझे। आई थिंक 24 मार्च थी शायद। सॉरी, नहीं, ऑप्शन ऑप्शन आप दीजिए अगर शायद उसमें। नहीं, ये तो बहुत आसान है, इसलिए अभी इतनी बड़ी सालगिरह भी बनाई थी, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। किसी को एक चांस दीजिए। अरे चले, एक चांस और देती हूँ। 27, 25 या 23? 23 मार्च तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है। 25 और 27 में मुझे थोड़ा सा डाउट। हाँ, तो डाउट करें। 24 मार्च को मेरी बेबी ये हुई थी, बेटी। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने 24 मार्च कहती। मार्च मुझे बिल्कुल याद था, हाँ, लेकिन तारीख में मैं जरा। मार्च तो किसी को भी याद था। आप देखें ना, इसकी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था और ये हुई थी। हाँ, तो वो आपको पता है? हाँ, आप दोनों इनको चले इनके पास जाते हैं। 25 मार्च ये भाई इनके पास चले जाए। हाँ, 25 बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अच्छा, कौन सा इस्लामी कौन सा महीना था? अरे क्यों? अच्छा, इनको नाम दे दिया, कौन सा नाम देंगे इनको? ठीक है, फिनिक्स बैटरी का नाम आपको दिया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि महीना कौन सा था, इस्लामी महीना कौन सा था? चले, इनको भी नाम दे देते हैं, ठीक है। आपको भी कौन सा नाम? अच्छा, ठीक है, आपको वॉइस का मोबाइल दिया जाता है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत भी की, आपने बताया भी नहीं, लेकिन फिर आपसे दोबारा सवाल किया, क्योंकि ये मुश्किल जवाब था, ज़्यादा उससे ज़्यादा मुश्किल जवाब था। चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इनको मोबाइल दे दिया जाएगा वॉइस का, और इनकी जानिब जो है वो बैटरी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको पूछूंगी, कि भी हमारे खेल के ही हवाले से है, तो कौन जवाब देगा? नीचे आते हैं यहाँ पर ना, ठीक है। आप, अच्छा, सवाल बता दूं पहले? चलिए, सवाल बता दूं, फिर आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा। ये बताएं कि हुसैन शाह, आप जानते हैं हुसैन शाह बॉक्सर? सईद हुसैन शाह जानते हैं बॉक्सर? कौन जानता है? आप जानते हैं, चले इनकी तरफ आए। बताइएगा, ओलंपिक्स में उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। नहीं, जवाब गलत। सिल्वर मेडल नहीं, तो यही सारे आपने बता दिए, तो क्या रह गया फिर? गोल्ड। अब उन्होंने क्या कहा था? गोल्ड ही कहा था ना? गोल्ड नहीं जीता था। नहीं। अच्छा, चले, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों हो गए, तो जवाब पता चल गया। मैं इससे भी मुश्किल सवाल करूंगी इनसे, इस खातून को दें भला। अच्छा, चले बता दे, फिर एक और सवाल भी करूंगी। हाँ, कांसी का? बिल्कुल, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। और मुझे सन भी बता दे, कौन सा सन था वो? 1987, 1988 या 1989? तुक्का लगा लूंगी। तुक्का ही लगा दें। 1987, 1988, 1999? 1987 शायद। तुक्का ही है, तो सच्ची का तुक्का है। अच्छा। आपको भी नाम दिया जाएगा, ठीक है, आपको फोटाइल का बॉक्स दिया जाता है, लेकिन ये है कि इसका जवाब कौन देगा मुझे, कि कौन सा लड़कियों को इनके पास जाएगा कि खेलों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। 1988 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और अगर फोटाइल का बॉक्स है तो वो दे दिया जाए, ठीक है। बल्कि मोबाइल है तो वो बताएं, मोबाइल है? ठीक है, फिर आपको मोबाइल दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल थे। और ये इसलिए भी मैं सवाल करना चाह रही हूँ आप लोगों से, कि आप लोगों को याद रहे, हुसैन शाह एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का थे, और साथ साथ ये भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, अच्छी बातों में एक और अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि हम कोई किसी के लिए हम खिदमत अगर खल्क करना चाहते हैं, तो बताएं कि क्या आप अगर करना चाहें तो क्या आप सोचेंगे, किस तरह से आप कर सकते हैं? मैं एक प्रोग्राम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में अनाउंस करूंगी।
पाकिस्तान की औरतों की तालीम के लिए और उनकी सेहत के लिए मैं समझ रही हूँ कि ये एक ऐसा शोबा है स्पेशली औरतों की तालीम और सेहत के लिए, बिकॉज मैं एज औरत समझती हूँ कि अगर आपके घर की औरत हेल्दी और समझदार नहीं है, स्पेशली मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पूरे घर के निज़ाम में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह देखें, कंट्रीब्यूशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमारे साथ हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ईदी सेंटर के लिए जो कर रहे हैं वो है कोका कोला। और कोका कोला का देखें बहुत बड़ा इकदाम है कि उन्होंने ईदी सेंटर के लिए कि उनके फंड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि उनके जाने के बाद फंड्स कम हो गए थे। और अब्दुल सत्तार ईदी का ये आगे मिशन जो है वो लेकर साथ साथ चल रहे हैं। कोक की आपने बॉटल लेनी है, उसमें आपने फंड्स ऐड ऑन करने हैं, आपने लेकर जाना है उसे ईदी सेंटर, वहाँ से वो जाएगा कोका कोला के इदारे में और वहाँ से वो डबल होकर दोबारा से ईदी सेंटर जाएंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका भी है और साथ साथ कोका कोला का भी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और हाँ, हौसला अफजाई की भाई बात तो होती है। हमारे में बड़ा ज़बरदस्त एक सेगमेंट है जो बच्चों के हवाले से स्टूडेंट उस पर सवाल के जवाब दे रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है। डॉक्टर साहब सवाल करते हैं और जो बच्चे जीतेंगे उनके लिए जो है हबीब ऑयल मिल्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त कार का इनाम रखा है। वाह। चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि फाइनल्स तक कौन जाएगा और हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से ये गाड़ी किसको मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम और भी सवाल करते हैं। अब आप बताएं। चलें, अब जिया चूज करेंगे, मैं नहीं चूज कर रही। जिनको इनाम मिल चुका है वो नहीं हाथ खड़ा करेंगे, बाकी लेकिन अब हम सबको मौका देंगे। खेलों के बारे में तो करेंगे सवाल जवाब। मैं समझती हूँ कि औरतों से ज्यादा सवाल थोड़े से करते हैं और सेहत के बारे में। चलें ठीक है, सही है, सही है ना। हाँ, क्यों भाई? अब जो चीज आसानी से मिलती है ना लाइफ में, उसकी कदर नहीं होती है, तो कभी भी आसानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो मैं सवाल भी करूं? सवाल आप ही करें। बिल्कुल। हाँ, इधर भी पूछ लें। अभी आप लोग दोनों के नाम एक यहाँ पर मिल गया इनाम, एक वहाँ मिल गया, उनको भी मौका दें। अच्छा, अलग है। चले नेक्स्ट टाइम उनको भी मौका दें, उनको भी मौका दें वहाँ पर भी। अच्छा चले, इनकी तरफ ही चले जो हाथ जिन्होंने खड़ा किया हुआ है। चल ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ भी आते, एक ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। ठीक है। अच्छा, सवाल मेरा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिकल आपके लिए। इस तरह बैठ जाए आराम से, कोई खड़े होने की जरूरत नहीं। हम लोग पानी पीने पे बहुत जोर देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जी इतने ग्लास पानी पी लें तो ये हो जाएगा, उतने ग्लास पानी पी लें तो ये हो जाएगा। आपकी समझ क्या कहती है कि इंसान को अपनी जो डेली रूटीन होती है उसके मुताबिक अपना वाटर इनटेक रखना चाहिए, या अगर डॉक्टर कह रहा है कि 12 ग्लास पानी पी लें, या कोई भी कह रहा है, तो आप वो 12 ग्लास पीने शुरू हो जाएं और बीमार हो जाएं? नहीं, अपने इनटेक उससे लेने चाहिए। हाँ, ये मैं पानी से स्किन भी अच्छी होती है। बिल्कुल। सो मैं सवाल भी किया और जवाब भी मैंने दे ही दिया था तकरीबन आपको। मैं ये समझती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं या पसीना ज्यादा उनका निकलता है, उनको डेफिनेटली पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो लोग एसी में हर वक्त बैठे रहते हैं और उन लोगों की बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, तो दे शुड नॉट ड्रिंक दैट मच वाटर। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, आपको भी नाम दिया जाएगा डेफिनेटली। इसके साथ ही हम अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक है, वापस आपसे मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका आज पहला रोज़ा है, और आज मेरा पहला रोज़ा में इनकी रोज़ा कुशाई होगी हमारी इस बाबरकत महफिल में। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हो खैरियत से हो? हाँ, इनके बड़े जो रोज़ा जो है ना, बड़ा इनके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। एक तो भूख प्यास, और उसके साथ साथ फिर ये भी फील होती है कि क्या क्या अच्छे काम करने हैं, और यही तरबियत जो छोटे होने से लेकर वो बड़े होने तक है, वो ये सिलसिला जो चलता है। क्योंकि बच्चे जितना बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे वो सीखता जाएगा और वो बड़े होकर वही पुख्ता हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को शुरू से अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, और खिदमत खल्क में जो इनका जो है ना, इनका बड़ा इनको आगे इनकी सोच भी दिलानी चाहिए, काम भी करवाना चाहिए ताकि अच्छे बच्चे बने। और हाँ, इनके लिए तो तोहफा भी है, ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये अच्छे काम करें ज़िंदगी में, और तो उनको तोहफा भी देना ज़रूरी है। और इनको ब्रिज
पावर बैटरीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और ये इनके जो है रोज़ा खुशाई का इनका ये तोहफा भी है। और अच्छी बातों में क्या क्या अच्छी बातें होती हैं? सबसे अच्छी बात अपनी सेहत का ख्याल रखना। सेहत का ख्याल रखें और खाना खाने से पहले, इफ्तारी से पहले अपने हाथ आपने धोने हैं न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से। तो आ जाओ बच्चों, ज़रा आप आ जाओ, आ जाओ 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 जाओ, आप मेरे साथ आओ, हम आपके हाथ धुलवाते हैं और अपने नाजरीन को बताते भी हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है हाथ धोना। अच्छा जी, ये आप हाथ धोएं सिल्वर लाइफ बॉय से, न्यू सिल्वर लाइफ बॉय। कितने देखें अच्छे तरीके से हाथ धोने के बाद आप अच्छा फील भी कर रहे होते। सफाई निफ्स ईमान है, ये ले लेते। अच्छा, सफाई निफ्स ईमान है और हमारे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में आप ये देखें जहाँ पर आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल जो है वो ज़रूर पेश आ जाती है। वो किस तरह से? बीमार पड़ जाते हैं, कभी कोई पेट की तकलीफ़ हो जाती है, कभी कोई ना कोई आप देखें जरासीम जो है वो अटैक करने लगते हैं। जान है तो जहान है, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें और ज़िंदगी का ख्याल रखने के साथ साथ हमें खुराक का भी ख्याल रखना है। क्या हम खा रहे हैं, क्या हम पी रहे हैं, हम पानी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्ले प्योर लाइफ आप सबके लिए। देखिए हम अपनी स्किन का कितना ख्याल रख रहे होते हैं, अपने आप की हम ऊपरी चीज़ जिसे हम कहेंगे ऊपर जो देखने में होती है कि हम अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे हैं, कपड़े क्या पहन रहे हैं। भी जिस तरह जे अली आई तो उन्होंने यही कहा कि हम हर अपना जो है ज़ाहिरी चीज़ का बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इनर, एक तो इनर सोल भी आपकी साफ़ होनी चाहिए। अच्छे काम करेंगे, दूसरों को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलना गुनाह कबीरा है। झूठ सख्त जिसे कहते हैं ना बड़ा गुनाह, वो है झूठ। इतना बड़ा गुनाह है, मतलब इसकी अल्लाह माफ़ करे जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए कितना, मतलब ये सख्ती है उनके लिए, वो जान भी नहीं सकते। तो झूठ, ये सारी चीज़ें अंदर आपके इनर सोल को भी ख़राब कर देती है। और साथ साथ जो हम खुराक लेते हैं, क्योंकि इंसान जो खाता है अच्छा खाएगा, अच्छा सुथरा मतलब साफ़ सुथरा खाएगा, साफ़ सुथरा रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसकी सोच भी अच्छी होगी, लोगों के लिए भी अच्छा होगा, हंसता मुस्कुराता रहेगा। इसी तरह पानी का बड़ा आपको ख्याल रखना है। नेस्ले प्योर लाइफ जिस तरह आपके लिए अच्छा पानी है, मिनरल्स भी मौजूद हैं, साफ़ सुथरा पानी, आप जैसा आपको 100% प्योर वाटर चाहिए तो वो नेस्ले प्योर लाइफ में मौजूद है। इसी तरह ही बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में जिन्हें हमें ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों की परवरिश का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि परवरिश इनकी जैसी होगी उसी तरह ये आगे बढ़कर वैसे ही बनते चले जाएंगे। आप अपने फिर बड़े होकर हम ये कह रहे होते हैं कि बच्चा हमारा ख्याल नहीं रख रहा, बच्चा हमसे दूर चला गया, बच्चे हमें बिल्कुल पूछते भी नहीं हैं। फिर हम अपने उनके अगर बचपन में देखें तो हमने उनके लिए क्या किया है, हमने क्या उनकी तरबियत के लिए उनको क्या मासियों के हवाले कर दिया कि आप ख्याल रखो, खुद नहीं कर ख्याल रखा, या अपनी चीज़ों पे हम बिजी रहे। तो परवरिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और हम अब दुआ की जानिब जाते हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ करें। जी कामरान भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या बारी ताला इस माह मुक़द्दस के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या बारी ताला तू तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता हमारे वालिदैन को उम्र ख़िज़र अता फरमा, सेहतियाबी, तंदुरुस्ती,
हयाती ईमान के साथ सलामत फरमा। या अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सदके में बिलखुसूस नौमान भाई की वालिदा के लिए दुआ करते हैं, मुसलिम के लिए दुआ करते हैं, डॉक्टर इस्लाम साहब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सबको सवाब पेश करते हैं, बिल्कुल अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बीमार उनको शिफाए कामिला अजर नसीब अता फरमा। दुनिया फानी से कुछ करते हैं, सबके रोज़ सवाब पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। वालिदैन को उम्र खिज़्र हयाती तंदुरुस्ती हयाती ईमान के साथ सलामती नसीब अता फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस न्यूज़ वन की तमाम टीम के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया की तमाम नेमतों सआदतों बलाइयों से मालामाल फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है, सबकी परेशानी को दूर अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अजर नसीब अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मफरूज हैं, सबको कर्ज़ों से निजात अता फरमा। अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु हम सब की हाजत रवाई फरमा, अपनी मोहताजी अता फरमा, घरों की मोहताजी से महफूज फरमा। बिबरकति अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबी की रिज़्क़िक अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे। और हाँ, इफ्तारी के बाद दिल करता है अच्छी सी चाय पीने का, तो तरंग से बनी चाय आप ज़रूर पिएं, मैं भी पीऊँगी। और अभी आपको प्रोग्राम भी दिखाते हैं हम साथ साथ तफसील